बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मश्की सेट 1.2 के पहले 5 सवालात के हल को समझे। छठवां सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में दी हुई मालूमात की मदद से QP मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ शक्ल दी गई है। मुसल्लस MNP है। जाविया MNP का नासिब NQ दिखाया गया है। यहाँ पर MN की कीमत, NP की कीमत और MQ की कीमतें दी गई है और हमें यहाँ पर QP मालूम करना है। यानी इस सवाल में हमें जावे के नासिब की खुसूसियत इस्तेमाल करना है। हल। मुसल्लस MNP में किता NQ जाविया MNP का नासिब है और यहाँ दिया गया है NM बराबर 25, NP बराबर 40 और MQ बराबर 14। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे मुसल्लस के जाविये के नासिब के मसले की बिना पर ध्यान दीजिए, हमें निस्बत लिखना है। जाविया जहाँ नासिब बन रहा है उस जाविये से शुरुआत करेंगे। ये दो मुसल्लस में तकसीम हो जाता है। पहले हम ऊपर के मुसल्लस से अगर शुरुआत करते हैं तो NM बटे NP, फिर ये बराबर हो जाएगा MQ बटे PQ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर NM बटे NP, ये इक्वल हो जाएगा MQ बटे QP। तमाम कीमतें रखिए। MN की कीमत दी गई है 25 बटे NP दिया गया है 40 बराबर MQ की कीमत दी गई है 14 बट QP हमें मालूम करना है। तीसरी ज़रब कीजिए। 25 ज़रब QP बराबर 14 ज़रब 40। तरफैन को 25 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगा QP बराबर 14 ज़रब 40 बटे 25। हल कीजिए इसे। 5 अट्ठी 40, 5 पंजे 25। तो हमें यहाँ हासिल हो गया 14 ज़रब 8 बटे 5। 14 ज़रब 8 यानी 14 अट्ठी 112 बटे 5। 112 को 5 से तकसीम कीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आशारिया, यहाँ बनेगा 20, 5 चौक 20, यानी हमें हासिल हो गया 22.4। इसलिए ये कीमत हो गई QP की। तो QP बराबर 22.4। अगला सवाल ध्यान दीजिए। मुतसिला शक्ल में अगर AB मुतवाज़ी है CD और ये मुतवाज़ी है FE, AB मुतवाज़ी है CD और ये मुतवाज़ी है FE, तो X की कीमत और AE की कीमत हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है यहाँ पर शक्ल में तीनों कतार मुतवाज़ी है। तो हम लिख लेंगे AB मुतवाज़ी है CD और ये मुतवाज़ी है FE दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये मुतवाज़ी खतूत है और इन खतूत को AE और BF, इन खतूत का नुकाते तकातो AE और BF है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इन खतूत का खतूत तकातो AE और BF है। इसलिए तीन मुतवाज़ी खतूत और खतूत तकातो की खुसूसियत की बिना पे, इसलिए तीन मुतवाज़ी खतूत और खतूत तकातो की खुसूसियत की बिना पर ध्यान दीजिए, BD बटे DF बराबर AC बटे CE। इसलिए हम लिखेंगे BD बटे DF बराबर AC बटे CE। तमाम कीमतें रखिए। BD की कीमत है 8 बटे DF
है 4 बराबर AC की कीमत है 12 बटे CE की कीमत है x। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 8 ज़रब x बराबर 12 ज़रब 4। तरफेन को 8 से तकसीम कीजिए, x बराबर 12 ज़रब 4 बटे 8। ध्यान दीजिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ पर 6। अब इसी सवाल में दिया गया था AE मालूम कीजिए, इसलिए AE शक्ल पे ध्यान दीजिए। AE इसकी कीमत AC जमा CE। AE बराबर हम लिख सकते हैं AC जमा CE। वजह ACE हम खती नुकात हैं। कीमतें रखिए, AE हमें मालूम करना है बराबर AC की कीमत है 12 जमा CE की कीमत x है जो हमने हासिल किया है 6, इसलिए AE बराबर हमें हासिल हो जाएगा 18। तो इसका जवाब लिख लीजिए। इसलिए जवाब लिखिए, इसलिए x बराबर 6 और AE बराबर 18 है। अगला सवाल, मुसल्लस LMN में ज़ाविया LMN की नासिब शुआ MT है। ध्यान दीजिए, ये मुसल्लस दिया गया है LMN, इसका नासिब शुआ MT है। LM बराबर 6 दिया गया है, MN बराबर 10, TN बराबर 8 हो तो LT मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। मुसल्लस LMN में ज़ाविया LMN की नासिब शुआ MT है। और दिया गया है यहाँ पर LM बराबर 6 कीमत दी गई है, MN 10 और TN की कीमत दी गई है यहाँ पर 8। तो ध्यान दीजिए, ये डायग्राम यहाँ पे हमें ज़ाविये का नासिब है, तो ज़ाहिरी बात है कि हमें यहाँ पर ज़ाविये के नासिब की खुसूसियत का इस्तेमाल करना है मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले की बिना पे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले की बिना पर, ध्यान दीजिए यहाँ ज़ाविया का नासिब है, ज़ाविया यहाँ पे बन रहा है, तो हम ML बटे MN अगर लिखते हैं, ML बटे MN, तो ये बराबर हो जाएगा LT बटे TN। तमाम कीमतें रखिए, ML की कीमत दी गई है 6 बटे 10 बराबर LT हमें मालूम करना है बटे TN 8। तिरछी ज़रब कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 10 ज़रब LT बराबर 6 ज़रब 8। तरफेन को 10 से तकसीम कीजिए, LT बराबर 6 ज़रब 8 बटे 10। कैंसिल कीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 6 ज़रब 4 बटे 5, यानी LT बराबर 6 चौक 24 बटे 5। 24 को 5 से तकसीम कीजिए, इसलिए LT बराबर 5 चौक 20 आशारिया, यहाँ बनेगा 40, 5 अठे 40। तो हमारा जवाब हुआ LT की कीमत LT बराबर 4.8 है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC का नासिब किता BD है।
ए बी बराबर एक्स, बी सी बराबर x जमा 5, ए डी बराबर x वज़ा 2 और डी सी बराबर x जमा 2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। हल जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया ए बी सी का नासिब किता बी डी है। हर एक की कीमतें दी गई है यहाँ पर, ए बी, बी सी, ए डी और डी सी। तो चूंकि यहाँ पे ज़ाविया का नासिब दिया गया है इसलिए मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब के मसले की बिना पर, ध्यान दीजिए ज़ाविया यहाँ पर बी पे बन रहा है, ज़ाविया का नासिब, इसलिए शुरुआत करेंगे हम बी ए बटे बी सी। निस्बत लिखिए बी ए बटे बी सी। ध्यान दीजिए पहले हमने ऊपर का लिखा बाद में नीचे का, तो ये मुसल्लस में ऊपर का सिला है ए डी और बटे यहाँ पे हम लिखेंगे डी सी। तमाम कीमतें रखिए। ए बी की कीमत है x बटे बी सी की कीमत दी गई है x जमा 5 बराबर ए डी की कीमत है x वज़ा 2 बटे डी सी की कीमत है x जमा 2। तीसरी ज़रब कीजिए x ज़रब x जमा 2 बराबर x वज़ा 2 ज़रब x जमा 5। ध्यान दीजिए यहाँ ब्रैकेट के पहले में x दिया है तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक अरकान को हम x से ज़रब करेंगे। तो x ज़रब x यानी x कुव्वत 2 जमा x ज़रब 2 यानी 2x बराबर यहाँ पहला रुकना दोनों में यकसा है तो हम x ज़रब x कुव्वत 2 लिख लेंगे। उसके बाद में मनफी 2 मस्बत 5 हमें हासिल हो जाएगा मस्बत 3x और ये दोनों की पहले हम जमा करके हल कर लेंगे, बाद में ये दोनों की ज़रब करेंगे तो मनफी 2 ज़रब 5 हमें हासिल हो जाएगा मनफी 10। ध्यान दीजिए हमने यहाँ कैसे हल किया है। x और x यहाँ पे मुश्तरिक है, एक जैसे है तो x ज़रब x कुव्वत 2 लिख लेंगे। चूँकि ये जो हमें अज़्ज़ा ज़रबी हासिल हुई है ये मुरब्बी मसावात की है, इसलिए हम इसे ज़रब करेंगे तो हमें मुरब्बी मसावात हासिल होगी। तो x ज़रब x किया हमने x कुव्वत 2, बाद में ये जो आदाद दिए गए थे इनकी जमा की यानी वज़ा 2 जमा 5 करने पर हमें 3 हासिल हुआ। चूँकि दरमियानी रुकन x के साथ होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मस्बत 3x, बाद में ये दोनों की ज़रब यानी मनफी 2 ज़रब मस्बत 5 हमें हासिल हो गया मनफी 10। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में x कुव्वत 2, राइट हैंड साइड में x कुव्वत 2 कैंसिल हो जाएगा। मुतगय्यर वाले अरकान को बाएं जानिब लेकर आइए। 2x यहाँ पे मस्बत 3x है, बाएं जानिब आएगा तो मनफी 3x बराबर यहाँ दिया गया है मनफी 10। ध्यान दीजिए 2x मनफी 3x, बड़ी अदद में से छोटी अदद माइनस करने पर हमें 1x हासिल होगा और मनफी और बड़ी अदद की अलामत जो कि मनफी है तो हम लिखेंगे मनफी x बराबर मनफी 10। मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल हो जाएगा x बराबर 10। ये होगा इसका जवाब। इसलिए x की कीमत 10 है। ध्यान दीजिए अगला सवाल यहाँ दिया गया है। मुतसिला शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता x है। नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से मिलाया गया है। इसी तरह किताब पी क्यू मुतवाजी है किताब डी ई, पी क्यू ये मुतवाजी है डी से दिया गया है और किताब क्यू आर ये मुतवाजी है किताब ई एफ से। तो हमें साबित करना है किताब पी आर ये मुतवाजी है किताब डी एफ से। ध्यान दीजिए सबूत अमली काम इसे कंप्लीट करना है, हमें सबूत दिया गया है। ध्यान दीजिए मुसल्लस एक्स डी ई, ध्यान दीजिए ये मुसल्लस एक्स डी ई ये मुसल्लस पी क्यू मुतवाजी है डी ई, पी क्यू मुतवाजी है डी ई। यहाँ हमें लिखना है ये दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। अब
मुतनासिबत के बुनियादी मसले से यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स पी दिया हुआ है तो एक्स पी बटे हम लिखेंगे यहाँ पर पी डी। इस मुसल्लस पे से ध्यान दीजिए, एक्स पी बटे पी डी ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यू बटे क्यू ई, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यू। इसे देंगे मसावत नंबर एक, यहाँ दिया हुआ है मसावत नंबर एक। अब ध्यान दीजिए, दूसरा है मुसल्लस एक्स ई एफ। ध्यान दीजिए, डायग्राम में ध्यान दीजिए, एक्स ई एफ, एक्स ई और एफ ये मुसल्लस, नीचे का मुसल्लस, इसमें क्यू आर ये मुतवाजी है ई एफ से, तो ये भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यू आर ये मुतवाजी है ई एफ, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया हुआ है। अब ये ब्लॉक हमें फिलअप करने का है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी हैं तो हम लिखेंगे एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ। एक्स क्यू, ध्यान दीजिए डायग्राम, यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ, तो एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ, और इसकी वजह है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर बयानात एक और दो से मसावात एक में हमें हासिल हुआ था एक्स पी बटे पी टी बराबर एक्स क्यू बटे क्यू ई, दूसरे में हासिल हुआ था एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ। दोनों मसावात ध्यान दीजिए, पहले मसावात का राइट हैंड साइड और दूसरी मसावात का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मसावी है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ। बयानात एक और दो से, इसलिए मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स से किताब पी आर ये मुतवाजी हो जाएगा किताब डी एफ। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, मुसल्लस ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, जाविया बी और जाविया सी के नासिब ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को बिलतरतीब नुकात डी और ई पर किता करते हैं, तो साबित कीजिए कि किता ए डी मुतवाजी है किता बी सी। यहाँ पर शक्ल दी नहीं है, इसलिए दी हुई मालूमात की बिना पे हमें पहले शक्ल ड्रॉ करना है। हम शक्ल ड्रॉ कर लेते हैं। मुसल्लस ए बी सी में ए बी और ए सी ये मुतवाजी है, तो हम यहाँ पे मुसल्लस का नाम देंगे मुसल्लस ए बी और सी। इसमें ए बी और ए सी दोनों मुतवाजी हैं। जाविया बी और जाविया सी के नासिब, हम इसका नासिब लेंगे जाविया बी का नासिब। ध्यान दीजिए, अंदाज से डायग्राम बनाएंगे। जाविया बी का नासिब और जाविया सी का नासिब। जाविया बी और जाविया सी के नासिब ज़िला ए सी और ज़िला ए बी को, मतलब ए सी को और ज़िला ए बी को बिलतरतीब नुकात डी, मतलब ये पहला ये नुक्ता हो जाएगा डी और ये नुक्ता हो जाएगा ई पर किता करते हैं। तो साबित करना है हमें किता ए डी, ये जो किता है हमें साबित करना है ए डी ये मुतवाजी है बी सी से। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम यहाँ बता देते हैं ए ई बटे ई बी बराबर है ए डी बटे डी सी से, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों खतूत है ये एक दूसरे के मुतवाजी हैं। ध्यान दीजिए,
दिया हुआ है मुसल्लस ABC में AB बराबर है AC से, ये दिया हुआ है। और मुसल्लस ABC में AB बराबर है AC से, और मुसल्लस ABC में शुआ BD ज़ाविया ABC की नासिफ है। मतलब ये दोनों ज़ाविये, इसलिए हम यहाँ पर मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ का मसला, ज़ाविये के नासिफ के मसले की बिना पर ध्यान दीजिए। मुसल्लस ABC यानी ये मुसल्लस है और इसकी जो शुआ BD है ये ज़ाविया ABC का नासिफ है। तो यहाँ पे हम मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले की बिना पे लिख सकते हैं BA बटे BC बराबर AD बटे DC। इसलिए लिखिए BA बटे BC बराबर AD बटे DC, मसावत नंबर 1। और उसी तरीके से दूसरा मुसल्लस, और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं मुसल्लस ABC में शुआ CE ज़ाविया ACB की नासिफ है। ध्यान दीजिए, यही मुसल्लस है, मुसल्लस AB और C। अब यहाँ पे नासिफ हमें जो लेना है वो है शुआ CE, ये नासिफ है। यहाँ CE नासिफ है ज़ाविया ACB का, तो हम यहाँ पे मुसल्लस के ज़ाविये की नासिफ के मसले की बिना पे लिख सकते हैं CA बटे CB बराबर है AE बटे EB से। तो यहाँ लिख लीजिए, इसलिए मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ के मसले की बिना पर CA बटे CB बराबर, ध्यान दीजिए, CA बटे CB बराबर AE बटे EB। इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, सवाल में दिया हुआ है AB बराबर AC, लेकिन तो AC की जगह हम AB लिख सकते हैं। AB बटे CB बराबर ये हो जाएगा AE बटे EB, चूंकि CA ये बराबर है AB के। ध्यान दीजिए, मसावत 1 में BA बटे BC लिखा गया था, तो हम यहाँ AB को BA लिख सकते हैं, इसलिए AB बटे BC बराबर ये हो जाएगा AE बटे EB। इसे हम दे देंगे मसावत नंबर 3। ध्यान दीजिए, मसावत 1 और 3 से, मसावत 1 और 3 से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मसावत 1 में BA बटे BC बराबर AD बटे DC दिया हुआ है। मसावत 3 में हमने हासिल किया है BA बटे BC बराबर AE बटे EB, यानी दोनों मसावत का बाएं जानिब मसावी है तो इसका दाएं जानिब भी मसावी होगा। तो हम लिखेंगे मसावत 1 और 3 से AD बटे DC ये बराबर हो जाएगा AE बटे EB से। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में हमने हासिल किया है AD बटे DC बराबर AE बटे EB। इसका मतलब किता AD ये मुतवाज़ी है किता BC से, इसलिए मुतनासिबत के
बुनियादी मसले के अक्स की बिना पे मसले के अक्स की बिना पर किताब ये मुतवाज़ी है किताब BC से। अल्लाह हाफिज़।